गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और मेरा जो फेस है वो अलग अलग तरह से बन रहा है क्योंकि मेरी ना नस चढ़ी हुई है पीठ की, तो बहुत ज़्यादा दर्द है। और इसी हालत में मैं काम किए जा रही हूँ। ऊपर वाले फ्लोर का तो मैंने सारा काम निपटा लिया है। मैं आई हूँ नीचे वाले फ्लोर में और पहले मैंने सोचा कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काम कंटिन्यू करूँगी। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। तो चलिए फिर पहले मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे के काम कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने दूध गर्म करने को रख लिया और उसमें मैंने पहले चीनी ही डाल ली है क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस सिवैया में ये भुनी हुई है तो बस मैं ऐसे ही डाल लूँगी। और आज ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी नस चढ़ी हुई है पीठ की, तो मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। तो सुबह मैंने नाश्ता तो बनाया था, लंच वगैरह बनाया था हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन जो आटा था ना वो रात का था, तो फिर मैंने उसी से बना लिया था। तो मतलब मेरे लिए बना नहीं, तो इस वजह से मैं सिवैयाँ बना रही हूँ, वरना मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है और सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो मुझे खाना ही है, तो अभी मेरी हिम्मत नहीं है आटा दोबारा से लगाने की और ना ही कुछ और बनाने की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं अपने लिए सिवैयाँ ही बना लेती हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ करना नहीं था मुझे। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट डाल लिए हैं और दूध उबाल के चीनी डाल ली थी, आपके सामने आपने देख ही लिया है। तो बस ये सिवैयाँ बन के रेडी हो गई हैं, तो पहले मैं खा लेती हूँ और आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मतलब दो ये पिस्ता रख लिया है। और ना जैसे मैंने नाश्ता किया उसके बाद ना मेरी थोड़ा मतलब फिर से नस मतलब एकदम से कभी ज़्यादा चढ़ जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा था ना, कभी कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा था। तो फिर मैं बीच बीच में ना इसी तरह से आराम कर रही थी। और ये अभी हमने ना नए पंखे लगाए थे, पंखे जो थे वो ख़राब हो गए थे। तो ये जो पंखे में लगा रहता है ना प्लास्टिक का एक कटोरी टाइप की, तो ये पड़ी हुई थी, ये मैंने कबाड़े में नहीं दी और रख ली थी। मैंने सोचा था मैं कुछ बनाऊंगी, तो ज़्यादा कुछ मुझे समझ नहीं आया, मेरे पास उतली पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इसी तरह से लपेट लिया है। और इसमें थोड़े से मिरर थे तो वो लगा लिए हैं कहीं कहीं पे। तो मैंने सोचा मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ होती है तो मुझे फेंकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे मुझे समझ आया मैंने थोड़ा सा उसी तरह से ये बना लिया है। और बस इनको मैं अभी ना विंडो पे दोनों साइड टांग लूँगी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कहाँ पे टांगूँ। और ये देखिए, तो मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। बाकी अगर आपके पास भी हैं तो आप भी ऐसे ही कुछ भी बना सकते हैं। और अभी ना अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो अब मैंने सोचा कि काम तो मुझे करना ही है। तो नाश्ता किया था ना तो ये पैन रह गया था, तो इसको मांज लेती हूँ। आटा निकाला है मैंने, आटा लगा लूँगी। और आज मैं रोटियाँ ही बनाऊँगी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कुछ मुझसे बनेगा नहीं, तो मैं दाल चावल के झंझट में नहीं पड़ रही हूँ। और सुबह की जो सब्ज़ी थी आलू बड़ी की वो रखी हुई है, तो बस रोटियां सेक लूँगी। यहाँ पे मेथी थी ना, तो ये मेथी भी ख़राब हो जाएगी ना, तो 2-3 दिन की हो गई है, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं छांट लेती हूँ, वरना ये भी सड़ जाएगी और फिर ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो बस इसको मैं बीन के धो धा के रख लूँगी और परांठे बनाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और जो मेथी वगैरह था वो मैंने धुल के रख ली है। तो बस काम वगैरह मेरा सारा हो ही गया है और बच्चे आएंगे तो फिर लंच करेंगे। अभी थोड़ा टाइम बचेगा ना रोटी बनाने के बाद, तो उसमें थोड़े से कपड़े हैं जो उनकी सिलाई खुली हुई है तो वो मुझे सिलने हैं। तो पहले मैंने रोटी बना ली, मुझे लगा कि कहीं मैं सिलने लग जाऊंगी तो फिर उसके बाद ना टाइम फिर कम होगा तो फिर रोटी बन नहीं पाएंगी। तो सिलाई तो मैं आधी भी छोड़ दूंगी, तो बच्चों को लेने चली जाऊंगी स्कूल। और बस स्कूल से आएंगे, खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर मैं लेटूंगी, आराम करूंगी। सो तो नहीं पाती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं लगता है।
एक दिन छोड़ के पानी भी आता है और फिर सांची ट्यूशन भी जाती है तो उसको थोड़ा तैयार करना पड़ता है। और समूह की चलती है क्लास, तो बस वही है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और आज ना कपड़े भी थोड़ा धुलने को ज़्यादा ही हो गए थे, बेडशीट वगैरह थी वो मैंने धो ली हैं। और वही पीठ में मेरी बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन देखने से कोई नहीं कहेगा कि इतनी प्रॉब्लम में हूँ मैं, इतनी परेशानी हो रही है मुझे। मतलब मुझे कुछ भी दुख तकलीफ़ होती है ना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिर भी मैं अपना काम करती ही हूँ। जो डेली वाला बेसिक काम होता है वो तो मैं करती ही हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब कोई तबीयत ख़राब हो गई तो बैठ गई, फिर भी मैं लगी ही रहती हूँ। और हाँ, पिछले साल मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो उस टाइम पे ना मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता था, मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। और उसके बाद मैंने दवाइयाँ खाई थी, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुई। जब मैंने आपको बताया था ना कि मैंने टेस्ट वगैरह कराए हैं, तो उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुई। तो फिर अब मैं लगी ही रहती हूँ अपने कामों में। और पहले ना मेरा बिल्कुल भी मतलब ऐसा हो गया था कि काम में मन ही नहीं लगता है, उठा ही नहीं जाता था मुझसे। और किचन का मैंने सारा काम निपटा लिया था, मतलब रोटी वगैरह बना ली थी, किचन मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि थोड़े बहुत कपड़े थे, तो बस इनकी मुझे थोड़ी सिलाई करनी है। और बाहर अच्छी धूप निकली हुई है आजकल, तो ना धूप निकल रही है अच्छे से। और आगे देखिए अब जब ठंड होने लग जाएगी ज़्यादा, तब तो धूप के दर्शन होने भी कई बार मुश्किल हो जाते हैं। और अभी तो थोड़ी देर धूप में रहो तो रहा भी नहीं जाता है, धूप लगती है। और कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, अब क्यों नहीं डालती हूँ, मुझे डेली वीडियो डालनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं डेली वीडियो डालूँ, लेकिन वही डाल नहीं पाती हूँ मैं डेली वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।